वेलकम टू द जूनियर्स प्लैनेट। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि एमफिल के टेस्ट की तैयारी किस तरह करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सजेशन जो कि सारे सीनियर्स की तरफ से दी जाती है वो है लेक्चर रिवीजन। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री की है या बीएस केमिस्ट्री की है, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपने लेक्चर रिवीजन के लिए एमएससी अगर आपने किया है तो एमएससी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर आपने रिवाइज करने हैं, और अगर आपने बीएस केमिस्ट्री किया है तो बीएस का फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं वो आपने रिवाइज के लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो है टेस्ट योर केमिस्ट्री बाय हक नवाज भट्टी। तो इस बुक में देखते हैं, इस बुक में तकरीबन केमिस्ट्री की जो मेजर पार्ट्स हैं उन सब से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो हम लोग सबको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करूं तो हम मूव करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट जो यहाँ पे 4.7 दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगर सोल्यूशन प्रिपरेशन को देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन प्रिपरेशन का एक पूरा चैप्टर अवेलेबल है और वो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नाम से, और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप पे सॉल्व किए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पूरा एक अलग पार्ट इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के नाम से। इसमें आपने 8.1 इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है। इसके अलावा टाइप्स में से आपने यूवी विजिबल करना है, आईआर करना है और एनएमआर करना है। एनएमआर जो है वो ऑर्गेनिक के सिलेबस में मैंने मेंशन किया था। उसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक के सिलेबस की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला चैप्टर दिया इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए चैप्टर जो है 2.3 यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म के नाम से दिया हुआ है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड 2.4 जो है उसमें तकरीबन सारा कवर किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक का ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग मूव करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ तो इनऑर्गेनिक का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन जो है वो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री में से आता है। तो यहाँ पे 3.8 जो है वो 3.7 जो है वो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री दी हुई है। और अगर हम लोग लेंथिनाइड और एक्टिनाइड की बात करें तो 3.8 में एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए लाइक थेरीज वाले चैप्टर के लिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के नाम से चैप्टर है और इसमें तकरीबन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो सबसे मेन जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री का, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और फिज़िकल दोनों का पार्ट है और ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स जो है ये भी इसको भी टच देना है, केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अब हमारा पार्ट रह गया है बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री का मेजर पोर्शन इस पूरी बुक से कवर हो जाता है। लाइक यहाँ पे सिवाय 7.7 और 7.8 के बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स पे दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। तो ये सारा पार्ट जो है इस बुक से कवर हो जाता है।